मतलब जो भाजपा के खिलाफ काम करेगा वो हिंदू भी नहीं रहेगा। और दलित और आदिवासी को भाजपा हिंदू नहीं मानती, और हम दलित, पिछड़ों और मुस्लिम के साथ है। वो तो कह रहे हैं एमपी में आदिवासी मारा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित में उड़ा दिया गया बच्चा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदिवासी महिला को मूत पिलाया गया, अरे इससे की हरकत क्या करेंगे भाजपा के नेता? वो भी महिला ने महिला के साथ किया, भाजपा चुप रही। आप सवाल सरकार से करना सीखे मीडिया कर्मी। तो गहलोत सरकार तो कहती है कि अच्छा काम करे, आपकी कांग्रेस की सरकार है। 2 दिन पहले दलित के दोनों पैर काट दिए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी हुई है, जाके जांच देखिए, गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी हुई उसकी वहां पर। और जो दलित पे अत्याचार, ये जहर फैलाया किसने? भाजपा ने। ये जहर, ये भाजपा के ही लोग हैं, मनुवादी सोच वाले, ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये सब। और मैं बता दूं ब्राह्मणों से, ब्राह्मण आप भी हैं, मैं बता दूं तो क्या करे? आप भी मनवादी सोच रहे तो काटे, आप भी मनवादी सोच रहे हैं। मैं विरोध कर रहा हूँ ना। कोई भी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, अब कुछ नहीं, सब एक है, एक थाली में खाने वाले हैं। सबको समाज में बराबरी का दर्जा देता है संविधान। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम मानेंगे, किसी के बाप आरएसएस के बुलबुल को नहीं मानने वाले। बुलबुल से उड़ जाएंगे हम, बुलबुल से नहीं उड़ते हम। देखिए, ये धर्म का पार्टी नहीं है, हिंदू धर्म का। जब कोई पूजा ही नहीं कर सकता, जब कोई पूजा ही नहीं कर सकता है, पाठ ही नहीं कर सकता है, तो बंद करो मंदिर के दरवाजे। पैसा देंगे मंदिरों के लिए, भगवान पाने के लिए। और अरे वो तो उनको इसलिए निकाला गया कि वो एससी थी, उनको इसलिए नहीं। और वो एक सम्मानित महिला है, इस देश की उपाधि है उनको, वो एक्ट्रेस है। और आज मैं बता दूं तो ये जो मनुवादी सोच वाले लोग हैं, नरसिम्हा नांदी सब, आप बताइए 16 करोड़ का इंजेक्शन बच्चे की मांग है यूपी में। क्या मंदिर के पास पैसे नहीं है? सारी मंदिर भी खाली हो गई है, खाना खाली हो गया मंदिर का। वो कह रही है दलित होने के नाते धक्के नहीं मारे, उनसे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे। कह रहे हैं भैया नहीं, वीआईपी है, नहीं वीआईपी के बाद वो दलित महिला इसलिए भी है, वो दलित है। देखिए, दलितों को ये लंगा लगाते हैं मंदिर में घुसने के लिए। ये दलित आदिवासी को मंदिर घुसने नहीं देते। राष्ट्रपति के साथ क्या किया गया? जोड़ा गया मंदिर, शुद्धिकरण कराया गया। भाजपा सिर्फ मोटी पार्टी ब्राह्मण ठाकुरों को ही हिंदू मानती है, बाकी किसी को हिंदू नहीं मानती। तो क्या दलितों को मुस्लिम मंदिरों में जाना अलाउ नहीं है क्या? कहाँ अलाउ है बताइए? मार नहीं कहते यार, घोड़ी चढ़ नहीं पाते हैं, घोड़ी चढ़ नहीं पाते हैं। और जब मैं इसका विरोध करता हूँ तो मैं पंडित ही नहीं रहता हूँ, मैं पंडित हूँ, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। लेकिन शर्म भी आती है जब वो दलित मुझे कहते हैं कि आप तुम्हारे समाज नहीं है। तो आप भी तो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में आप में क्या अंतर है? हमारे में आया कि हम निष्काम कर्म योग की साधना भगवत गीता का पूरा अनुसरण करके बैठे हैं। वो लोग अपनी किताबें नहीं पढ़े हैं, उनको बस एक ही चीज आती है, हम बड़े। जो कि इस संसार में सिर्फ वो बड़ा कलयुग में जिसने ऊपर से ऊपर वाला बड़ा, यहाँ कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी घटनाएं जब पैसों के नाम में सामने, तो भगवान को बदनाम नहीं किया जा रहा? बहुत बदनाम है। कृष्ण जी को ऐसा मूर्ति बना के कृष्ण जी आते हैं, प्रसाद डालते हैं, प्रसाद डालते हैं। व्यापार तो खुलेआम मूर्तियों के नाम पे करते हैं ये लोग, खुलेआम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिल्कुल सही कहा था। और फिर अगर मान लो आप पूजा आस्था करते हो, दलित को भी करने दो, मुस्लिम को भी करने दो, मतलब ब्राह्मण ठाकुर अच्छा कोई कुछ कर दिया तो मत डालो, हमारी भी जाने से खतरे में। हम तो बता रहे हैं। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए पैसा होना जरूरी है? हाँ, भाजपा रहेगी तो देना जरूरी है, आरएसएस रहेगी देना जरूरी है, सीधी बात है। आपको नहीं लगता जो मंदिर के कर्मचारी उन पर? मैं एक भी यात्रा मंदिर जाता ही नहीं। नहीं, वो कर्मचारी जो धक्का मुक्की कर रहे हैं और जो पैसे मांग रहे हैं, उनसे कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और वहाँ का पूरा ट्रस्ट को सस्पेंड करना चाहिए। और कोर्ट को संज्ञान में मामला लेते हुए जांच करनी चाहिए कितना काला धन उन्होंने चुराया है अब तक वहाँ से इस मामले में। पुजारियों की भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? क्या पुजारी के लगा के आते हैं? नहीं पकड़ेगा आश्रम बापू, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब रामदेव ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जिस दिन पकड़ जाए ऐसे ऐसे करते हुए नहीं कर रहे थे आश्रम बापू। अभी वो कौन बाबा है? मुनि महाराज, रेप कर दो, पकड़ा नहीं गया। काली चरण नरसिम्हानंद, क्या मजाक नहीं पकड़े जाएंगे? बाबा ही है ना, इंसान ही है ना। एक मिनट, भगवान तो नहीं है ना? पर भगवान के वो तो है ना, क्या है? मीडिएटर तो है आपके पास। वो तो कहते हैं भगवान से मिलवाते हैं आप। कौन? भगवान को आप खुद ही देखो, आप अपने भगवान से स्वयं मिल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। आप अपने आप को पहचान लो, जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे इस वर्ष मिल लोगे। कोई बाबा और दादी नहीं मिलाने आते आप। वो तो कहते हैं आओ प्रभु के दर्शन कराएं। क्या? अरे कई बार लड़कियां गई है, कई लड़के दर्शन करके आई है बेचारा, फिर बाद में पता चला 9 महीने बाद दर्शन करने को मिला है। अब ऐसा करवाना पड़ा है बाबाओं को। 17-18 दिसंबर को डासना में फिर से धर्म संसद रखी जा रही है। 17-18 दिसंबर को फिर इसका विरोध करेंगे, फिर जागरूक लेंगे, देशव्यापी होगा। और अब की बार दलित आदिवासी, उस धर्म संसद के बाद आदिवासी दलित मुसलमान में कोई हिंसा हुई तो छोड़ेंगे नहीं। वसीम त्यागी कह रहे हैं मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है हिंदू धर्म में आने। वसीम त्यागी से कहो तुम त्याग दिए हो सबको, तुम मर जाओ, डूब के कहीं जाके मर जाओ। क्यों? उन्होंने तो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आए। हाँ, इसलिए तो नहीं, जब दलित को सम्मान नहीं दे रहे हैं हिंदी मनवादी सोच वाले, तुमको कहा देंगे? तुम तो मोहरा थे, बन के चले आए। तुम तो मोहरा थे, पैसा कमाने थे। बाबा भाई आप भले तो आइए जी, त्यागी जी, ये जी, वो जी, आप कहीं बाहर निकलो जी। लेकिन अर्चना गौतम के समर्थन में आप जैसे कुछ लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जो उनको वो रोई थी, इतने बुरे उनके साथ सल्लूक किया गया। देखिए, कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, कई मिशन पे हम लोग सरकार को घेरना है। हमारा मानना ये है कांग्रेस नेता है तो कांग्रेस उनकी कांग्रेस के बाद वो खुद है। कहा जाता है प्रियंका गांधी का बड़ी करीबी है अर्चना गौतम। कार्रवाई होने दीजिए, चलने दीजिए, काम होगा। भाजपा की सरकार हर तरफ तो जुल्म हो रहा है, कहाँ आवाज लगा? वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर क्या कार्रवाई करेगी? अच्छा, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे
कार्यकर्ताओं के लिए अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी तो आम जनता के लिए क्या बोलेगी? कांग्रेस के भाई देखिए कार्यकर्ता वो विधायक है, संज्ञान भाई विधायक को ऐसा तो नहीं कि पार्टी मामला परेशानी होगा, वो इंटरनल मैटर है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है, अगर एक आम आदमी की तरफ देखा जाए तो घटना निंदनीय अर्चना है। गौतम कह रही है जो मंदिरों में जिस प्रकार की लूटपाट ये धंधा चल रहा है, इस पर कार्रवाई, इस पर बिल्कुल 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 कार्रवाई तो होनी चाहिए। रोकथाम होनी चाहिए। 12 लाख करोड़ का सोना है मंदिरों में, हमारे बहनों के गले के मंगलसूत्र भी नहीं है, लेकिन भगवान सजे बैठे हैं। हम भगवान को कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सुनो संगियों और धर्माचार्यों, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, भगवान आप तो इतनी विधियां बनाते हैं पूजा करने की, कौन आपसे कैसे इतनी पूजा करेंगे? कहीं विधि होती ही नहीं है, मेरे पूजा के लिए भाव होता है। जो श्रद्धा भाव से मुझे सिर्फ एक चावल दाना भी चढ़ा देगा वो मेरे लिए बहुत कुछ है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अगर वो सही है तो ये भी सही है। अब आज कलयुग में पैसा दो पूजा लो, पैसा दो पूजा लो, पैसा दो पूजा लो, और दलित को सम्मान न दो। हम बाबा साहब अम्बेडकर किए हुए योगदानों को नहीं भूल रहे हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए भगवान तुल्य। लेकिन आपने शर्मा जी बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वो दलित ही इसलिए नहीं जाने दिया। हाँ, अगर दलित तो जाते हैं मंदिर में और कहाँ रोका जाता है? अच्छा, तो देश के राष्ट्रपति जी को मंदिर जाने से आने के बाद धुलाई कर दी गई थी। आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी बनी थी, उनको ऐसे शुद्धिकरण कराया गया। ये संघ की गंदी मानसिकता है। जो बुलबुल में उड़े थे ना वो ऐसी मानसिकता रखते हैं। जो इतिहास पढ़े हो, देश शांति पढ़े हो, उनको पता भी हो कि बुलबुल में सवर उड़ गए, तो ऐसे संस्कृति पढ़ी नहीं, जागृति है नहीं, धर्म जानते नहीं, अन्यायी है, पापी है, तो असल उसे क्या उम्मीद रखेंगे? पुजारी की ऐसी मनसा थोड़ा ही होती है तो सबको एक नजर से देखते हैं ना। पुजारी देखिए, कलयुग में जो ढोंगी होगा वो योगी होगा, जो योगी होगा वो ढोंगी होगा। तो ये योगी भी ढोंगी लगते हैं आपको? अरे अच्छा, कालीचरण आपको क्या लगता है? जैसे मनन आपको क्या लगता है? अरे कोई रेप करने की धमकी देगा कोई संत महाराज? जो संत है वो हिंसात्मक और हिंसक बातें कर ही नहीं सकता। जो सबको जोड़ने की बात करेगा वही संत है। भगवत गीता उपाधि तो इन्हें ज्यादा बड़ी। अरे तो उपाधि देने में क्या, हम आपको प्रधानमंत्री हमको बना दो, हम तुमको दे देंगे, तो आज तक मैं टीम डायरेक्टर तुमको बना देंगे हम। तो कोई बगैर पढ़े लिखे भी बन जाता है क्या संत? भैया आजकल कुछ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा बिन पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई कुछ भी बन सकता है। साधु महाराज भी सब ऐसे ही बन जाते हैं। देखिए धर्म आप लोगों को पहचानना है, जो हिंदू धर्म का होगा वो पहचाने कि नकली कौन असली कौन है। अच्छा, आप ही ईश्वर है, क्योंकि आपके अंदर समय है पहचानने का, पहचान। हाँ, और एक तरफा वोट करो। दलित मुस्लिम आदिवासी ब्राह्मण भाजपा का बाइकआउट करो। ये जो सत्य है वो तो सामने आएगा ही। ऐसे आदिवासी महिला को जब मुंह पिलाया गया, उसको मारा गया। देखिए जब मुझे इन सब पे तो मुझे पता है कि ये सब झूठ और मक्कारी की रोटी खाते हैं, लेकिन जो स्मृति ईरानी जो चीख रही थी माफी मांगो कि माइक कोई फट गया था संसद का, वो अब क्या बोलेंगी? उन्होंने तो कहा था दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है मेरा। अब क्या भाजपा उन्हें निकालेगी? और गाय और मीट के नाम पे जब यूपी में दलित और मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है तो क्या बीजेपी के नेता को निकाला जाएगा? देखिए चोर मौसेरे भाई, मंत्री पद इनके पास है। भाजपा एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जो इनके पास जाता है धुल के साफ हो जाता है। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे केस होना चाहिए और कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। हम मांस और जीभ नहीं खिलाने देंगे। आप बताइए, गोवा में जो बीफ होता है वो काट होता है और यूपी में गर्दन काट होता है। मतलब यूपी में राम, गोवा में काट। पर स्मृति ईरानी तो कहती कांग्रेस नेता मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, आरटीआई की जो रिपोर्ट है, कांग्रेस नेता ने आरटीआई की समिति बैठती है क्या? आरटीआई कांग्रेस नेता की है क्या? वो तो वकील की है एक। जैसा कि बीबीसीआई हो गई है। बताइए कौन सा यूपीएससी के पेपर दिए गए थे वो? और स्मृति ईरानी जी बहुत गंदा फंसी। देखिए जो आदिवासी दलित की आत्मा दुखी करेगा, जो उनको कुचलेगा, मारेगा, पीटेगा, उस महिला को जब भी देखते हैं तो रोना आता है। आप लोग ये कहते हैं कि पंडित जी आप लोग पता नहीं मनुवादी सोच। मैं खुद इस मनुवादी सोच के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मुसलमान को मंदिर का पुजारी बना सकते हैं तो हमारे दलित को मंदिर का पुजारी बनाओ। हम उस सोच को रखने वाले हैं। लेकिन आज जो देश में हुआ है, इनको इनकी करने की सजा मिली है। और कहीं ना कहीं आने वाले इस दौर में आप देखिएगा, अभी स्मृति ईरानी से इस्तीफा भी नहीं लिया जाएगा और हम इस्तीफे की मांग करेंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, आप बीफ खाने नहीं देंगे। आज एक मिनट, आप कहाँ का ये हिंदुवादी संगठन, कहाँ का ये भी हिंदू आईनी बंद हो गई, बजरंग दल, हिंदू सभा, ये सब संत मर गए। पर गोवा में तो अलाउ है ना बीफ। मैं कह रहा हूँ संत लोग अब जो भाजपा के नेताओं पर भरोसा करते हैं, जो राम को लाए हैं वो भी भैंस कटवाएंगे, भैंस खिलाएंगे। क्या मजाक है? जो राम को लाए हैं, कल सीपी में गाना बजा भक्त ने गाना गाया है। और अभी एक बच्चे से पूछा गया क्या इसीलिए गोवा में गाय ऐसे जमीन में दबा दी जा रही है, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जा रहा है? स्मृति ईरानी जी माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए, सीधी मांग है। लेकिन इन्हें झूठ बोलते हुए इन्हें डर नहीं लगता, शर्म नहीं आता? अरे जब सरकारी इनकी है, ईडी इनकी है, पुलिस इनकी है, कोर्ट ने गुजरात दंगे की फाइल बंद कर दी, तो संजीव भट्ट को अंदर क्यों रखा है? उस कोर्ट में सजा में रखा है 1990 केस में, और 1990 में सरकार ने वो केस बंद कर दिया। फिर जब ये गुजरात दंगा हुआ उनके खिलाफ,
संजीव बाग सरकार के खिलाफ बयान देने वाले थे, फिर मुकदमा खेल को गेले बंद है। जब पूरा केस ही बंद हो गया तो उनका भी केस बंद हो गया, पर वो उनकी जमानत नहीं मिली। वो ईमानदार IPS है और हिंदू है। दलित और आदिवासी को भाजपा हिंदू नहीं मानती और हम दलित, पिछड़ों और मुस्लिम के साथ है। वो तो कह रहे हैं हम सबके साथ लेकर चलते हैं और ईमानदार पार्टी है, हम सच्ची काम करते हैं। जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का प्रधानमंत्री अजीब से लग जाती है, बचाओ का जो मेंबर बनी है, उन्होंने आदिवासी महिला के साथ क्या किया, उसके बेटे ने रिपोर्ट दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चे को इतना मारा गया मानपुर थाने में कि उसकी चमड़ी तक निकाल दी गई। क्या ये मजाक है? और आपने सस्पेंड कर दिया, मामला हो गया, बच्चे की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा पीड़ित दलित, आदिवासी और मुस्लिम। आजकल बीजेपी वाले राहुल गांधी को बड़ा टारगेट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। 203 सीट का नुकसान हो रहा है बीजेपी को सीधा। 203 सीट का खलबलाई है भाजपा। चाणक्य के बनने आए थे, और ये नकली चाणक्य है। हमारे यहाँ चाणक्य पैदा होते हैं बिहार में। कह रहे हैं ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। अरे भैया, कम से कम सावरे की तरह बुलबुल में तो नहीं उड़ के जा रहे हैं। बुलबुल में तो नहीं उड़ रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं ना। आप बताइए, गोरखनाथ बाबा, कबीरदास और गुरु शंकराचार्य, एक बाबा और है, वो तीनों ने बैठ के आध्यात्मिक चर्चा की थी। एक का जन्म 10वीं ईस्वी, एक का जन्म 1300 ईस्वी, एक का जन्म कुछ और ईस्वी। बताइए, कम से कम जमीन आसमान में मोदी जी पता नहीं कब चर्चा करवा दिए। तो भैया फेंकू और ढोंगियों का विश्वास नहीं करते पंडित जी। 45,000 की टी-शर्ट पहनते हैं राहुल गांधी। 5 लाख सैलरी है, 15 लाख का सूट पहनते हैं, और जब सारी संपत्ति दान कर दे तो 15 लाख का सूट कहां से लाते हो? आजकल बीजेपी एक ऐसी पार्टी बची है जो कपड़े लत्ते पे सौ उठाती है, लोगों को 4 महीने का रोजगार दे देती है, 4 साल का रोजगार देती है, किसी को भूखा मार देती है। 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे हैं मोदी के कहने पर। बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से बुरी तरह से GST बढ़ा के, अब तो पूजा ही महंगा हो गया। 18% GST बढ़ गई, 1 साल के बच्चे का भी टिकट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सब समझिए और देखिए। पंडित जी, जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप बताइए, ये बताइए, आपने फिर वही सवाल किया संघियों वाला। अच्छा, कि वहाँ नहीं, बिल्कुल। आपने ये बताइए, राजस्थान वाला जो मैंने बयान दिया, क्या वो वीडियो आपने नहीं देखी? बोला था क्या? मैंने नहीं बोला, मैं चीख के बोला हूँ। और मैंने ये भी बोला कि जब कन्हैया कुमार को 50 लाख तो दलित बच्चों को 5 लाख क्यों? हम डरने वाले नहीं हैं, अगर हम किसी से डरते नहीं हैं। एक महीने के अंदर 5 घटनाएं हो गई सरकार में। पैर काट दिए गए। कन्हैया कुमार वाले में तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत बुढ़कोच, और इधर मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस सरकार। अरे सुनिए तो, कार्रवाई भी देखेंगे आप। और उधर सरकार अगर इस घटना में कार्रवाई नहीं कर रही है तो खामियाजा चुकाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दलित पे इस तरह की जो हिंसा है, बार बार प्रधानमंत्री को आह्वान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आए, अपने गुंडों को मना करे कि दलित मुस्लिम पे पीड़ा ना करे, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क पे नहीं आ रहे। आह्वान हो चुका है, लगातार कोशिशें की जा रही है। भाजपा का तो नहीं आने देंगे, चाहे कोई और आ जाए। शर्मा जी, मंदिर की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं इस सरकार में आने के बाद। कांग्रेस की एक नेत्री है, कांग्रेस नेत्री, वो हस्तिनापुर से चुनाव लड़ी इसी बार विधानसभा का, कांग्रेस के टिकट पर। अर्चना गौतम उनका नाम है। वो अभी 2 दिन पहले त्रिपुरा मंदिर में गई थी, उनके साथ बड़ी बदतमीजी हुई है और धक्का मुक्की हुई है। क्या कहना है?